मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विषय को लेकर। अभी हम चर्चा करेंगे अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के बारे में। अपोजिशन इंडिया ब्लॉक अभी जो परिस्थिति है इसमें इट इज एट क्रॉस रोड्स। अब क्रॉस रोड है, ये स्थिति क्यों हुई, इस स्थिति पर क्यों पहुंची, इसकी हम चर्चा करते हैं। इनका गठन इंडिया ब्लॉक जो है द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव Alliance is known by its acronym I dot N dot D dot I dot A dot, that is India। और इनका काम था एक अपोजिशन फ्रंट बनाना अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी एट द सेंटर और स्टेट लेवल। कुछ सफलता शुरू में मिली। जब ये अगले साल इनका गठन हुआ था तो थोड़ा अनसर्टिनिटी था। ये ब्लॉक जो है अभी भी जो बीजेपी और मोदी जी की जो पॉपुलरिटी है ये ब्लॉक कोई काम नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद जो 2024 में इसी साल जो इलेक्शन लोकसभा में हुआ, इनकी कुछ जगह सफलता हुई, खास करके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड ऐसी जगहों में इनकी सफलता मिली। नतीजा क्या हुआ, आज एनडीए गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गवर्नमेंट तो सत्ता में आई, लेकिन बीजेपी अपने बल पर सत्ता में नहीं आई। इट हैड टू डिपेंड ऑन इट्स एलायंस, जो टीडीपी या जेडीयू एलाय थे, इतना इन्होंने कर दिया। लेकिन इसके बाद जो विधानसभा हुई सितंबर अक्टूबर में, हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा का इलेक्शन हुआ, इसी प्रकार नवंबर में महाराष्ट्र झारखंड का इलेक्शन हुआ। वैसे तो मैथमेटिकली देखिए तो 2 इंडिया ब्लॉक के अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के खाते में गया और 2 जो है एनडीए बीजेपी ले एनडीए खाते में गया। लेकिन जहां हरियाणा में लोकसभा में 10 में से 5 सीट लेकर के इनको लग रहा था जो हरियाणा में हम सरकार बनाए हैं, क्योंकि लगातार तीसरी बार बीजेपी गवर्नमेंट आ रही थी और फाइनली आ गई। लेकिन होता है कि आज जो लोकसभा और जो स्टेट इलेक्शन होता है उनका इशू अलग अलग होता है, समझना चाहिए। लेकिन इंडिया ब्लॉक ओवर कॉन्फिडेंस थे, उनको लगता था जो हरियाणा में, और सभी को ये था कि हरियाणा में जो कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट जो आएगी वहाँ इंडिया ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कोई गठबंधन नहीं हुआ था, कांग्रेस अकेली ही खड़ी थी। आपके साथ आम आदमी पार्टी के साथ कुछ बातें तो आगे बढ़ी, लेकिन फाइनली जो है इंडिया जो कांग्रेस थी अकेले खड़ी हुई। और नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी सत्ता में आई, तीसरी बार सत्ता में आई, वो भी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एवर मैंडेट लेकर। इसी तरह आप दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में उस फेज में इलेक्शन हुआ तो जम्मू कश्मीर ने बीजेपी ने अपना स्कोरिंग किया, जम्मू में दबदबा रखा। लेकिन नेशनल जो कॉन्फ्रेंस जेके जो फारूक अब्दुल्ला फाउंडेड, जो उमर अब्दुल्ला फाउंडेड जो थे, जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर थे, उनकी अगुवाई में इंडिया ब्लॉक वहाँ सत्ता में आई और इंडिया उन्हीं के साथ कांग्रेस थी। कांग्रेस नेशनल पार्टी वॉज जस्ट जूनियर पार्टनर। बाद में जो स्टेट 2 इलेक्शन हुए, झारखंड और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए, तो झारखंड में तो इंडिया ब्लॉक रिटेन कर रही, वहाँ भी कांग्रेस जो थी, कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर थी। जेएमएम हेमंत सोरेन लेड जेएमएम के अगुवाई में वहाँ लगी और इंडिया ब्लॉक सक्सेस हुआ। लेकिन असली तो खेला था महाराष्ट्र में खेला यह था कि अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए से उसमें 48 में से 30 सीटें जो इंडिया ब्लॉक ले गई। इंडिया ब्लॉक वहाँ एमबीए करके है, महा विकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र के यहाँ है, और दूसरा रूलिंग है महायुत, दैट इज बीजेपी लेड जो ग्रुप है उसे महायुत अलायंस कर रहे थे। तो 48 में से 30 सीट लेने के बाद ये उम्मीद थी जिस बार जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन जो में वो लोग आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स जो था तो बहुत जटिल हो चुका था, कॉम्प्लेक्स हो चुका। 2 जो रीजनल पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई थी, शिवसेना 2 घरे में बट गई थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 2 घरे में गई थी, एक घरा एकनाथ शिंदे बड़ा घरा महायुत, बीजेपी महायुत चला गया। इसी तरह अजित पवार ने घरा महायुत में ये चला गया। ये इंडिया ब्लॉक के जो थे, इंडिया ब्लॉक में वहाँ रह गए, जिसे आप एनडीए कह सकते हैं स्टेट लेवल पर, उसमें रह गए कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना। लेकिन जब वहाँ इलेक्शन 20 नवंबर का एक फेज में इलेक्शन हुआ, उसको नतीजा अप्रत्याशित हुई। बीजेपी लेड महायुति या जो भी एनडीए किए उसका लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ और कांग्रेस का वहाँ वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस हुआ। एवं शरद पवार जो 10 में से 8 एमपी सीट लेकर आए थे वो 10 सीट पर सिमट कर ले गए।
फिर दूसरी ओर झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने की अगुवाई में इंडिया में ब्लॉक ने अच्छा सा परफॉर्मेंस अच्छा किया, पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस किया, वहाँ कामयाब भी। बट वहाँ भी जो कांग्रेस जस्ट उसके साथ थी, कांग्रेस वॉज जस्ट सेकंड इन झारखंड। तो सारे परिस्थिति में देखेंगे हम, यदि सारे इलेक्शन के परिस्थिति में हम देखेंगे तो इंडिया ब्लॉक का जो एमपी इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जो इनको एक था, ये मैंडेट था, तो इनके शायद ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या जो भी कारण है वो मैंडेट नहीं करिए। अब उसका नतीजा क्या, अब देखो पॉलिटिक्स में क्या होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब आप जीतते हैं तो सब अच्छी बात होती है, हारते हैं तो सब गड़बड़ा हो जाती है। सवाल होने लगा जो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल हुआ। इस सवाल का जो एक दो दिन 3 दिन पहले एग्जैक्टली ऑन द लास्ट फ्राइडे को जब ममता बनर्जी को, जब उनके ही जो सांसद कल्याण बनर्जी, सांसद जो थे कल्याण बनर्जी और कृति आज़ाद जब ये बातें कहते हैं, जो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर और टीएमसी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल है और टीएमसी जो के दावा लीडर है, और जिन्होंने बीजेपी और मोदी लेड पर्टिकुलर बीजेपी के साथ जो लड़ाई हुई अब तक वो आगे रहे, उनको नेतृत्व दिया जाए। जब ममता से इसके बारे में, ममता बनर्जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें यदि मौका मिला तो हम इसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ठीक से ये लोग चला नहीं रहे हैं। जो ठीक से चलाने का इंडिकेट था, जो बीइंग द इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। ये लास्ट लोकसभा में ये 99 एमपी इलेक्शन जीत कर आए। उसके बाद समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जो ये पार्टी है, जो आपको यूपी में 37 सीट जीत के आए। उसके बाद ममता की पार्टी है, और उसके बाद डीएमके, और इस तरह से जो मोर देन 2 डजन इंडिया ब्लॉक पार्टी, एग्जैक्टली इंडिया ब्लॉक है 28 पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये जब पूछा गया ममता से कि क्या आप ये नेतृत्व को, जब उनके अपने ही सांसद ने कहे जो ये समय आ गया जो इंडिया ब्लॉक ठीक से जो परफॉर्म नहीं कर पा रही तो नेतृत्व का परिवर्तन हो, तो ममता ने कहा जहाँ हमें यदि कहा जाता है तो हम इसका नेतृत्व करेंगे। भले ही उन्होंने ये मना कर दिया कि हम वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं जाएंगे, हम वेस्ट बंगाल से ही, यहाँ से ही दोनों हम इसको चलाएंगे। इंटरेस्टिंग फेनोमेना ये है, जो यही ममता जब एमपी की इलेक्शन हुई थी तो इंडिया ब्लॉक के कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नहीं थी। इंडिया ब्लॉक अकेले तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ वो जीते थे, और अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस के 29 एमपी जीते, जबकि ये थी बीजेपी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ घट गया था। लेकिन वो खुद ही ममता आज कर रही थी, जब देखी, क्योंकि मैं इसका फाउंडर हूँ, वो दावा कर रही है इंडिया ब्लॉक का मैं फाउंडर हूँ। जबकि जब आप देखेंगे इंडिया ब्लॉक का जो फाउंडेशन हुआ था बेंगलोर में, जो फर्स्ट मीटिंग थी जिम हुआ था, उसमें जो अभी जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर जो उस समय भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो दूसरे घर में थे, महागठबंधन में थे, आरजेडी लेड गठबंधन में थे, तो उनकी अगुवाई में जो इंडिया नाम का जो अपोजिशन फ्रंट ये गठबंधन हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने वो बीजेपी के साथ होकर अब एनडीए गवर्नमेंट के पार है, बिहार में अभी भी वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी दावा करती है हमने ये किया, हम फाउंड किया, इट वाज फाउंडेड बाय मी, तो अब टाइम है कि नेतृत्व मुझको दे दिया जाए। लेकिन उनके ये कहने का उनको सपोर्ट मिला, समाजवादी पार्टी से भी सपोर्ट मिल गया, उद्धव ठाकरे सेना से भी सपोर्ट मिल गया। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या वो इंडिकेट कर रही कि जो राहुल लेड जो गवर्नमेंट है, बीइंग द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, जो राहुल गांधी अभी एलओपी है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी में है, और सबसे ज़्यादा उनकी सीट है इंडिया ब्लॉक में, तो इंडिकेशन था जो नेतृत्व की परिवर्तन होना चाहिए। और ममता उनको, क्योंकि जब बीजेपी भर से जो भी 17 रीजनल 17 जितने हैं, ठीक है, तो उसमें बीजेपी भर से जो अपोजिशन में है, तो ममता बनर्जी ने तगड़ा अभी तक फाइट दिया। अभी भी हाल में जो बाइपोल इलेक्शन हुए हैं 6 जो सीट के लिए बाइपोल उसमें 6 में से 6 जो टीएमसी ने जीती है, उसमें एक बीजेपी था, बाकी तो उन्होंने रिटेन किया था। लेकिन क्या था इंडिया ब्लॉक में एक ताकतवर लीडर है, लेकिन खुद ही वो इंडिया ब्लॉक के पार्टी थी। तो इन परिस्थिति में आप जब इन सब चीज़ को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व की लड़ाई हुई है, और इंडिया ब्लॉक इज एट प्रेजेंट एट द क्रॉस रोड्स।